अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि विधायकों के साथ बैठक की, सांसदों के साथ बैठक की और अपने पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को भी ये समझाने का प्रयास किया। समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताए हैं, क्या वो ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत गठबंधन बना सकते हैं, और क्या जरूरी है कि अगर ऐसा मौका आता है जिसमें नीतीश कुमार आरजेडी कोटे से मंत्रियों को लेकर के असहज हुए तो बिना किसी देर किए हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अपने मंत्रियों को वापस कर लिया, इस्तीफा दिलवा दिया। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि ललन सिंह अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं ललन सिंह का तेवर भी शांत नजर आ रहा है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो संभावनाएं आज से 6 महीना पहले व्यक्त की जा रही थी, उन संभावनाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए हैं, तब से आपने जम करके ये बात सुनी होगी, खूब चर्चा इस पर होती है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। इसके साथ साथ दो और बातें होती हैं, क्या जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी, क्योंकि गुटबाजी हो रही है, एक दल एक खेमा ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आकर के गलती की, तो वहीं दूसरा खेमा महागठबंधन के समर्थन में है। इन दोनों खेमों के समर्थन और विरोध को लेकर के पार्टी के भीतर जबरदस्त कहा जा रहा है कि उमस भरी हुई है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि विधायकों के साथ बैठक की, सांसदों के साथ बैठक की और अपने पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को भी ये समझाने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी और बिहार दोनों के हित में उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन क्या इस फैसले के बाद जिस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही है, जिस बात की चर्चा तब शुरू हुई थी जब लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को अधिकृत किया था पार्टी का नाम और सिंबल बदलने के लिए, इस पर सवाल खड़े हुए थे कि क्या जदयू और आरजेडी का विलय होगा। नीतीश कुमार जब इस देश की अलग अलग पार्टियों को एकजुट करने गैर भाजपाई दलों को निकले, तब भी ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या नीतीश कुमार भरोसे के काबिल हैं। जो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताए हैं, क्या वो ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत गठबंधन बना सकते हैं, और क्या जरूरी है कि अगर ऐसा मौका आता है जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देते हैं, लेकिन आंकड़ों की कुछ कमी हो जाती है और वो आंकड़े अगर नीतीश कुमार से पूरे हो रहे हैं तो नीतीश कुमार पाला नहीं बदल सकते हैं। इंसानी संभावनाओं को लेकर के नीतीश कुमार पर बड़ा दबाव था। इस दबाव को कम करते हुए आपको हमने बताया था कि जब इससे पहले नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने गए थे, तब ये चर्चाएं तेज हुई थी। लालू प्रसाद जब बाहर निकले थे तो उनके शब्द अटक रहे थे, क्योंकि बात पॉजिटिव नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जब 23 तारीख को बैठक हुई, उसके बाद से बहुत सारी बातें पॉजिटिव निकलने लगी। चर्चा तो यहाँ तक हो गया कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ, अगर और कोई आए चाहे नहीं आए, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और ये एक मजबूत गठबंधन होगा। बाकी के दलों को लेकर के भी ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस अगर भरोसा दिलवाती है तो नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों को एक जगह रख दिया जाए तो एक बात चर्चा का बहुत ज़बरदस्त चर्चा का बना हुआ है, वो है क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का विलय होगा। अब ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और इस चर्चा के तेज होने का कारण है लालू प्रसाद का नीतीश कुमार के प्रति जो बदला हुआ रवैया है। आपने देखा होगा कि लगातार लालू प्रसाद के कई ऐसे फरमान हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको नीतीश कुमार ने नज़रअंदाज भी किया है, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं किया है लालू प्रसाद ने। और नहीं तो पटना में आकर के बैठे नीतीश कुमार के लिए उन्होंने फील्डिंग की। हालांकि कहा जाता है कि ये फील्डिंग उन्होंने की तो नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन दरअसल वो काम कर रहे थे तेजस्वी यादव का, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना उनका उद्देश्य है। इन सारी बातों को लेकर के जब आपने देखा कि जब जब मंत्रिमंडल को लेकर के और मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार आरजेडी कोटे से मंत्रियों को लेकर के असहज हुए, तो बिना किसी देर किए हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अपने मंत्रियों को वापस कर लिया, इस्तीफा दिलवा दिया।
चंद्रशेखर के मामले में भी लगभग इसी तरह की बात है। और चंद्रशेखर को नीतीश कुमार के सामने नील डाउन कराने के बाद भी नीतीश कुमार अब तक क्या करेंगे ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद ने दिल्ली जाते जाते ये काम भी करके दिया। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रशेखर को लेकर के नीतीश कुमार की तल्खियां कम नहीं होती हैं या उनका गुस्सा शांत नहीं होता, तो चंद्रशेखर का इस्तीफा भी हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद एक चर्चा जो बहुत मजबूती के साथ चल रही है वो ये कि तेजस्वी यादव के देश लौटते जेडीयू में एक बड़ी टूट हो जाएगी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फीडबैक आ रहा है, और इतना ही नहीं, चाहे आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर लें, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात कर लें, आप विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं उनकी बात कर लें, या फिर आप पृथ्वी माली की बात कर लें, ये लोगों का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी और बिहार के इंटरनल सोर्सेज का सबसे बड़ा माध्यम है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा है कि जनता दल यूनाइटेड लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में पार्टी में एक बड़ी टूट होगी, क्योंकि पार्टी दो खेमों में बट गई है। एक खेमा जो इस बात को महसूस करने लगा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसे लोगों का एक अलग खेमा है। तो दूसरी तरफ वो लोग ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के रह करके जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पे चुनाव लड़े 2019 में, लेकिन उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल से नहीं बल्कि अन्य घटक दलों से हुआ था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दो खेमे बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही थी कि इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक तरफ ललन सिंह जो लगातार अपनी तल्खियों के लिए अपने प्रशासनिक कहा जाता है कि वो अनुशासनिक, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि ललन सिंह अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं ललन सिंह का तेवर भी शांत नज़र आ रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो संभावनाएं आज से 6 महीने पहले व्यक्त की जा रही थी, उन संभावनाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि ये प्लांटेड खबर भी हो, लेकिन समझाने का प्रयास किया है अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कि कुछ नहीं होने वाला है, मजबूती के साथ खड़े रहिए, डटे रहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। 2024 तक किसी भी तरह से दांत पर दांत चढ़ा करके बर्दाश्त करते रहिए। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जहां तेजस्वी यादव के लौटने पर जेडीयू में टूट की बात की जा रही है, वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या अगर टूट होती है या नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में नीतीश क्या करेंगे? पार्टी का विलय करेंगे? तो इसके भी कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि 18 तारीख की, माफ़ कीजिएगा 16 से 17 तक जो बैठक होने वाली है गैर भाजपाई दलों की, जो 23 तारीख को बैठक हुई थी, उसके बाद से प्रस्ताव हुआ था कि अगली बैठक की जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें फाइनल की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी होगा कि नीतीश कुमार पर, जो कि चर्चाएं इधर बीच में चली कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, हमने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए विकल्प सीमित है, उनके पलटने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 के चुनाव परिणाम के बाद यदि नीतीश कुमार पलट जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो गठबंधन का क्या होगा, जो गठबंधन लगातार नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में लगा हुआ है। उस कांग्रेस का क्या होगा जो लगातार अपना सब कुछ नीतीश कुमार के लिए दांव पर लगा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो जाएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोनों की पार्टी विलीन हो जाए, विलय हो जाए। तो ऐसी स्थिति में नई पार्टी बन जाए और इसका पूरा का पूरा कमान, क्योंकि लालू प्रसाद अब शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं नज़र आ रहे हैं, वो उनमें मादा नहीं रह गया। भले ही वो अपने आप को बता रहे हों कि अभी भी उनमें ताकत है, उनमें ये मादा है कि नरेंद्र मोदी को पटक देंगे, लेकिन दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार को पार्टी का कमान देकर के, चूँकि लालू प्रसाद भी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार का कोई वारिस नहीं है जो राजनीतिक रूप से दावा करे कि पार्टी मेरी है। उनके पुत्र हैं जिनको उन्होंने राजनीति से दूर रखा है, वो खुद भी राजनीति से दूर हैं, और अब तक सेकंड लाइन का वो लीडरशिप नहीं पैदा हुआ है जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होकर के अपने हक, हुकूक और अधिकार मांग लें। ऐसी स्थिति में
पार्टी का विलय होने से फ़ायदा चारों तरफ से कुछ समय के लिए यदि नीतीश कुमार को कमान दे दिया जाता है तो आने वाले समय में, चूंकि तेजस्वी यादव की राजनीति अभी बहुत लंबी है, उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक वारिस बन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लालू प्रसाद के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाता है। इसके साथ साथ बीजेपी के साथ लड़ाई में भी मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो कांग्रेस दांव पर लगा रही है अपना सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर, उसको भी संतुष्टि मिलेगी कि अब राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो टूट की खबर आ रही है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये अलग बात है, लेकिन दावे ज़बरदस्त हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है, अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में कमान होगा और पार्टी होगी। तो ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी हों, मीसा भारती हों, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री हों या फिर तेज प्रताप यादव, ये सभी उत्तराधिकारी बन सकते हैं, भले ही क्षणिक समय के लिए बनाया जाए, जब तक कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से उन मामलों से निपट करके बाहर नहीं आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प है, जो विकल्प बहुत तेज़ी से चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपनी पार्टी का विलय करके एक हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में 2024 की लड़ाई बहुत मजबूत होगी और ये काम जल्दी ही निपटा लिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कितना ज़्यादा सत्यता है ये भी बात देखने वाली होगी, क्योंकि जब ये बात कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज किया था। कोई विलय नहीं होने जा रहा है और न किसी को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कहानी में लगातार ट्विस्ट आ रहा है, अब देखना होगा कि ये ट्विस्ट कहाँ लेके जाता है। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।